ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। ऊना नंगल हाईवे रोड पर हुआ सड़क हादसा, 8 व्यक्तियों को आई गंभीर चोटें। जानकारी के अनुसार टेम्पो और 3 व्हीलर आपस में टकरा गए। वुड्स कैरियर से भरा टेम्पो ऊना से महतपुर की ओर जा रहा था और 3 व्हीलर महतपुर से ऊना की ओर आ रहा था और अचानक टेम्पो और 3 व्हीलर आपस में भिड़ गए, जिसमें सवार व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जिनमें से कुछ एक की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मौके पर डीएसपी रमाकांत ने जांच कर बताया कि अभी निरीक्षण किया जा रहा है और 3 व्हीलर और टेम्पो में कितने लोग सवार थे, ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। जो एक दुर्गा कॉलोनी है ऊना में, वहाँ पे एक गुड्स कैरियर जो कि हमारा ऊना की तरफ से महतपुर की तरफ जा रहा था और एक टेम्पो जो हमारा महतपुर से ऊना की तरफ आ रहा था, दोनों आपस में टकराए हैं और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। पुलिस टीम हमारी मौके पे आ गई है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं हमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है और बाकी अब घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, उसके आधार पर हम आगे FIR। सर कितने लोग थे ये अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई, पर ऐसा बताया जा रहा है कि 8 लोग थे ये लोग, जो कि कुछ लोग टेम्पो में सवार थे और 2-3 लोग हमारे गुड्स कैरियर में सवार थे। सर क्या लोकल हैं या सर कुछ? देखिए इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है, अभी ये जब हम इसका आगे जांच करेंगे उसी में पता लगेगा। ऊना से श्रमिक मंत्र संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नई पहल करते हुए प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को आधुनिक युग में नई तकनीक से जोड़ने व सूचना के आदान प्रदान के लिए स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल ने आज लोक निर्माण विश्राम गृह सुंदर नगर में विधानसभा क्षेत्र के तहत 77 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे उनके काम में तीव्रता आएगी और सूचना समय पर व तीव्रता से प्रेषित होगी, जिससे राज्य स्तर पर आंकड़ों के संचालन में तीव्रता आएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में आशा वर्कर्स की सेवाएं बेहतरीन रही हैं। डर और खौफ के वातावरण में भी इन कार्यकर्ताओं ने उन्हें सौंपी गई ड्यूटी को बखूबी निभाया है। उन्होंने कोरोना जागरूकता के साथ साथ क्वारंटीन, एक्टिव केस फाइंडिंग, कोरोना संक्रमण संबंधी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को समय पर उपलब्ध करवाई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही हैं। सुंदरनगर ब्लॉक द्वारा आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन वितरित किए गए। आज एक समारोह आयोजित किया गया। हम सब जानते हैं कि वर्तमान के आधुनिक युग में जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी के दौरान हमारी आशा वर्कर्स ने काम किया है, चाहे वो एक्टिव केस फाइंडिंग टीम हो, चाहे उसके साथ और अन्य काम जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके द्वारा करवाया गया, बहुत जिसको मैं कहूँगा कि अच्छे तरीके से हमारी आशा वर्कर्स, हमारी आशा बहनों ने काम किया है, जिसके लिए हिमाचल की सरकार ने एक पहल की है कि हम आधुनिक तकनीक के साथ हमारी आशा वर्कर्स जुड़ें, हमारा सारा डाटा डिजिटलाइज हो, इसके लिए इनको स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। धर्मशाला से श्रमिक मंत्र संवाददाता पूजा कपूर की रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।